question is D comma E and F are respectively the midpoints of sides AB comma BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the area of a triangle DEF and triangle ABC. This is question number 5 of exercise 6.4 my dear, and question number 5. तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है माय डियर, यू हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC and we have given one more point. What is the another point that we have given? We have given D, E and F or the midpoints of D. एक तो है माय डियर D, दूसरा वाला है E और तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है F. These are the midpoints. These are the midpoints of the sides. D is the midpoint of G, my dear. D is the midpoint of AB. E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. And what we have to determine on joining these three midpoints, what we get a triangle DEF. Listen to me. On joining the midpoints of AB, BC and CA, what we get a triangle DEF. And what we have to determine, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हमें डिटरमाइन करना क्या है माय डियर? हमें डिटरमाइन करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा माय डियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये चीज डिटरमाइन करो तो कैसे करेंगे, है ना? यानी बे एक्लेट वन बो क्वेश्चन च ऑफ ट्रायंगल च गिवन बे च अत सही तो दित कि यम जन D, E तो F च मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC and AC respectively. And what we have to determine? We have to determine the ratio of this triangle. यानी my dear area of triangle DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो हमें डिटरमाइन करना है. तो कैसे करेंगे? अब जरा देखो प्रोसीजर, यानी करेंगे कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लास 9th में एक थॉर्म माय डियर पढ़ी है, मिड पॉइंट थॉर्म. अगर आपको याद होगा ना तो आपने एक थॉर्म क्लास 9th में पढ़ी है जिसको हम जानते हैं मिड पॉइंट थॉर्म से. तो मिड पॉइंट थॉर्म क्या छवानन चिदमन अगर ट्रायंगल आख निमोन दोन साइडन इन मिड पॉइंट अगर बे जॉइन करक, यानी अगर मैंने ट्रायंगल आख ABC अगर AB एक मिड पॉइंट मानन बा M, ब्याक युजन साइड AC छो अमिक मिड पॉइंट मानन बा म्यान यारा N, अज बने लाइन सेगमेंट आख MN युजन MN छ यास थर्ड साइड इज पैरेलल, यानी यास थर्ड साइड इज आख पैरेलल युजन थर्ड साइड छो, थर्ड साइड बनो BC युत योत कि अत सहित युजन MN छ, MN इज हाफ ऑफ BC. ये तो आपने माय डियर पढ़ा है क्लास 9th में. यानी इन ट्रायंगल ABC if M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC, then MN is parallel to BC and MN is equal to half of क्या? BC. यही कंसेप्ट है ना, यही वाला कंसेप्ट हम माय डियर इस वाली थ्योरम में हम पढ़ेंगे. ये को आ कंसेप्ट युस मजन अतमन लगन. दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है? दूसरा वाला कंसेप्ट है अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम होगी एंड वी टेक वन ऑफ इट इज डायगोनल. तो आपने पढ़ा है ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को डिवाइड किया दो ट्रायंगल्स में. बट कीप इन माइंड ये जन यमन दोन ट्रायंगलन हुंद एरिया छ ये छ आसान इक्वल, यानी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. यानी मान लीजिए अगर मैं यह ना PQRS यूजन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये पैरेललोग्राम है then we can say that यूजन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS छो ये छ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS. इज इट क्लियर टू यू? ये कंसेप्ट हमें माय डियर इस वाली थ्योरम में हमें यूज करना है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, जरा पॉइंट क्लिक करो.
D is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC. Can we say this DF? ये जो my dear DF है ना, by midpoint theorem, this is parallel to BC. Is it clear to you? Yes, sir. अगर DF को parallel BCS, क्या बाय का ये पॉइंट बने? This implies that DF is parallel to BE. Is it clear to you? Yes, sir. But sir, why? ये जो BE है, this is the part of BC. Clear हुआ? यानी ये जो यमिक midpoint, ये जो यमिक midpoint. ना अच्छा आज बनी लाइन सेगमेंट सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये कहां से आया बाय मिड पॉइंट थ्योरम इज इट क्लियर टू यू क्लियर हुआ अच्छा आल्सो ये जो है ना माय डियर ई इसका मिड पॉइंट है एफ इस साइड का ये तो आपको यहां लिखना है ये यहां लिखना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीसी सॉरी and F is the midpoint of AC then we can say that my dear ये जो EF है ना EF is parallel to not BD AB why by midpoint theorem is it clear to you अच्छा can we say ये जो EF है ना my dear this is parallel to BD is it clear to you ये गो parallel ये गो man यारा parallel क्या सेकंड ये पॉइंट वनित की योजन quadrilateral BEFD छ BEFD ये गई निकल मैन यारा पैरेललोग्राम वने कमिस गई कात क्लियर हुआ सर ये क्या शोधे करान चना ये भी यानी अगर तो सर ये प्रोसीजर छो करान ये क्या शोधे करान ये आपको यानी जो हम इसके बाद स्टेप्स करेंगे वो आपको उसी वक्त समझ में आएगा अच्छा I'm पता का भाई ये पॉइंट में similarly योजन ECFD छ similarly योजन quadrilateral ECFD छ ये तिगे तिल पैरेललोग्राम इज ए पैरेललोग्राम बोलो बात आ गई समझ में यानी बैक तिल वनी योजन ये क्वाड्रिलेटरल छी इच में यार क्या अच्छा लास्ट में क्या ये नहीं कह सकेंगे हम कि माय डियर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना DEAF ये किस में यार पैरेललोग्राम बोलो किसको बात समझ में आई अगर आप चेक करोगे ना ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है और शायद ये एक्सरसाइज 7.3 में ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है यस ये क्वेश्चन नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 में है अच्छा इसके बाद करेंगे क्या बस इसका लास्ट वाला स्टेप है आप जरा चेक करो अभी आपको माय डियर मैंने क्या पढ़ाया यानी अगर तो निशाइस अक पैरेललोग्रामस त्रोइते डायगोनल ये डायगोनल चाक पैरेललोग्रामस बनावा ज ट्रायंगल मगर तो याद थावन ये कत कि युस जन यमन दोनवनी ट्रायंगल नुत एरिया छ आसान क्या इक्वल यानी अगर तो वन ABCD ये चाक पैरेललोग्राम BD छ डायगोनल अम बनाया ज ट्रायंगल यमन नुत एरिया केस में यारा इक्वल क्या बायका ये पॉइंट वनित आल्सो युस जन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर BEFD ये के छ पैरेललोग्राम छना लेंथी तो है मगर सिंपल है ये डायगोनल बायका वनित युस जन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED छ एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या ये बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बोलो बात आ गई समझ में क्या ये ली गई पैरेललोग्राम ये इसका डायगोनल है माय डियर इसका एरिया इसके बराबर है ना बोलो बात आ गई समझ में अच्छा माय डियर बायका ये पॉइंट वनित येमुक एरिया गो बराबर ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली ट्रायंगल माय डियर ECF this is equal to my dear area of triangle DEF बोलो बात आ गई समझ में अच्छा लास्ट वाला क्या है माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF this is equal to my dear yes this is equal to area of triangle DEF बोलो ये बात क्या समझ में आई अच्छा लास्ट वाला सेटअप है आप माय डियर ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है area of triangle ABC this is equal to my dear area of triangle ADF बोलो बात आ गई समझ में this triangle plus this triangle plus this triangle plus this triangle is it clear to you प्लस में क्या आएगा my dear एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्या आएगा DEF क्या आएगा अच्छा प्लस में क्या आएगा और एक ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BED या BDE आपकी मर्जी है प्लस में लास्ट वाली क्या आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF या CE क्या F बोलो बात आ गई समझ में आई समझ में कि नहीं अच्छा मगर दोस्त मैं कर सकता हूं ABC के साथ मुझे तो काम है और किस ट्रायंगल के साथ मुझे काम है माय डियर गो यम जन यम बाकी ट्रायंगल छना यम करक बा रिप्लेस क्या जी अगर तो वो सोरी कमी खतर पियो में करन ये पियो में करन यानी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF खतर पे मी कर बह तेल मान यार ये लिखित पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कत गो मान यार बराबर वही तो पहले ये बल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बोलो बात आ गई समझ में ये बल लिख में DEF आपने अभी ये माय डियर प्रूव किया यानी ADF का जो एरिया है कहीं पे लिखा हमने शायद हाँ अच्छा ADF इज इक्वल टू DEF है ना अच्छा प्लस और दूसरा वाला क्या ये तो DEF है इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इट क्लियर टू यू अच्छा प्लस में क्या आएगा इसके बाद भी क्या लिखेंगे माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बोलो बात आ गई समझ में अच्छा प्लस में और एक चीज है शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इसके बाद क्या लिखोगे माय डियर हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बोलो बात आ गई समझ में अच्छा ये तुम दिए तो रीजन वाई क्या ये रीजन तो आपको जरूर देना है यानी अगर ये चीज आओ ये कैसे आओ अच्छा लास्ट वाला सेटअप है इसके बाद हम लिखेंगे माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितने बार आए 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बोलो बात आ गई समझ में अच्छा मुझे लिखना एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन मुझे एक्चुअल में डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यानी न्यूमरेटर में माय डियर ये आना चाहिए और डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए क्या इसको हम माय डियर ऐसे भी लिख सकते हैं ना इनटू 1 भी कर सकते हैं कि नहीं अच्छा 1 को यहां ये रखेंगे रख सकते हैं कि नहीं अच्छा ये 4 आएगा यहाँ ये क्या बनेगा डिवाइड अच्छा यहाँ क्या आएगा आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या DEF और अपॉन में क्या आएगा माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इस तरह यानी रेशियो जो है ना माय डियर वो क्या आया 1:2 इस तरह से माय डियर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो नोट इट डाउन One more topic. Question number 6 of exercise 6.4. तो क्वेश्चन क्या है माय डियर क्वेश्चन है prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. यानी अगर आप चेक करोगे माय डियर क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन इज अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे यानी अगर ट्रायंगल्स आसन सिमिलर तेल क्या है अगर तो याद है इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था if triangles are similar corresponding sides are in the same ratio corresponding angles are equal and one more point एक और पॉइंट हमने पढ़ लिया था if triangles are similar then ratio of the areas of two similar triangles यानी ये किसके बराबर होता है corresponding sides के किसके बराबर होता है corresponding sides के ratios के स्क्वायर के बराबर होता है ये पोच ये वन ये यह अगर ज ट्रायंगल आसन सिमिलर यानी ये कर बह कत अख निमन बह ट्रायंगल ABC ब्या ट्रायंगल निमन बह PQR यह ओडे वन अगर यम सिमिलर गो गिवन में आपको माय डियर लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR यह क्या वन तेल यह दपान कर सा तेल प्रूव बट वी हैव गिवन दिस पॉइंट ट्रायंगल ABC ये आपको पहले लिखना है यहाँ पहले गिवन में लिखना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर पहले गिवन लिखो गिवन में क्या लिखोगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR मैं क्या वन अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर हालांकि थोर में मोस्ट बोर्ड है अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर रेशियो ऑफ एरियाज बराबर कॉरेस्पोंडिंग साइड एंड इज रेशियो के स्क्वायर वंकन वन अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर युस रेशियो ऑफ एरिया सु कत बराबर सो बराबर मीडियन हिंदिस रेशियो के स्क्वायर बराबर यानी मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा थोरम में हमने पढ़ा है अगर ट्रायंगल आसन सिमिलर यूजर रेशियो ऑफ एरिया जो होता है ना वो कॉरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है यहाँ हमें प्रूव करना है ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन में क्या आएगा माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PQR यानी यूजुअली रेशियो ऑफ एरिया ये कत वनकस वन सो बराबर मीडियन एंड इंडियस रेशियो की स्क्वायर तो यहाँ मीडियन कौन सा है माय डियर AM अच्छा उधर कौन सा है माय डियर PL अच्छा ये मीडियन क्या होता है सर ये मीडियन कत वन सिंपल मीडियन गई लाइन सेगमेंट यस जॉइन अस योर कर वर्टेक्स से योर अस कर अपोजिट साइड किस का मिड पॉइंट से यानी माय डियर अगर तो ये ध्यान थो अगर ये ट्रायंगल अख ABC अगर ये निमन ना मिड पॉइंट यानी निमन मिड पॉइंट निमन M हाँ यानी ABC अख ट्रायंगल
एम न्यू में मिड पॉइंट साइड बी सी युक यम साथ बह ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करन या योर ये मटेक्स पे योर का सच ज्वाइन कर मैं नेरा मिड पॉइंट से यस ये लाइन सेगमेंट है ना अता नाव आग दिन यानी अत चीज वनन या सगो मीडियन मीडियन के बारे में आपने माय डियर सुना होगा सुना यानी मीडियन पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए ना मीडियन किसे कहते हैं अच्छा अगर ये गो तेल मीडियन ये एम गो ने तेल मिड पॉइंट तेल वनबा अदर वर्ड्स बी एम का बराबर वेरी गुड सेम एज क्यू एन का बराबर एन आर बट व्हाई सर क्या जे ते क्या जे बाय डेफिनेशन ऑफ क्या माय डियर मिड पॉइंट अच्छा इज इट क्लियर टू यू नाउ इस कित पॉइंट करो यम चीज कित पॉइंट करो इस प्रूव अगर तो ये वुचु मे यथ सि कम बे मे यथ सि कम छमना इज इट क्लियर टू यू मगर ये कम मज गॉडनेस वन बता अख चीज यम साथ इस प्रूफ निमो आमिक यानी सबसे पहला पॉइंट सिंस ट्रायंगल एबीसी ये जो माय डियर ट्रायंगल एबीसी है ना दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर तो आपने पढ़ लिया यम साथ ट्रायंगल आसन सिमिलर ये जो अच्छा यम साथ ट्रायंगल आसन क्या सिमिलर यम साथ ट्रायंगल आसन क्या सिमिलर ये जो रेशियो ऑफ एरिया होता है वो किसके बराबर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या स्क्वायर के बराबर होता है इज इट क्लियर टू यू अच्छा माय डियर अगर अब यहाँ चेक करोगी ना क्या मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में क्या आएगा माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन में क्या आएगा PQR दिस इज इक्वल टू क्या मैं इतना ही लिख सकता हूं AB अपॉन PQ होल स्क्वायर बट वाई ये थ्योरम तो आपने पढ़ लिया ना बाय थ्योरम 6.6 इज इट क्लियर टू यू अच्छा मगर मुझे तो इसकी जरूरत तो नहीं है ना मुझे किसकी जरूरत है AM और किसके किस रेशो की मुझे जरूरत है AM और क्या अच्छा ये AM अपॉन A सॉरी अच्छा ये ए एम अपॉन पी एन का राइज बराबर ए बी अपॉन पी क्यू से ट्रायंगल आसन क्या ये ट्रायंगल आसन क्या गलत हो गया ये ट्रायंगल आसन क्या सिमिलर ये ट्रायंगल आसन सिमिलर रेशो क्या है बहुत रेशो का सीमा समझ क्या यानी ये ए एम बटा पी एन दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या पी क्यू when triangles are क्या similar ये triangle आसन similar रेशो क्या है गो तेल अगर बकर कम बकर ये ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल क्या सिमिलर रेशो क्या है और रेशो क्या है ये ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल गई ना सिमिलर रेशो क्या है ये रेशो को सेम बोना ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए एम अपॉन क्या ये कारण बा रिप्लेस तम साथ से तत निर पाने जाओ क्लियर गोवा तेल कोस ट्रायंगल कारण बा सिमिलर तला आगे नंबर बा इन ट्रायंगल ए बी एम ABM yes sir one more triangle my dear triangle BQN very good first of all angle B ch barabar angle Q was sir why given triangles are similar when triangles are similar then corresponding angles are equal this is first point one more point ye jo my dear AB का corresponding side क्या आएगा PQ this is equal to BC upon QR मगर अगर तो ये तीन ध्यान थे ना मुझे ये जो BC है ना BC की मुझे जरूरत है मुझे किसकी जरूरत है ये पॉइंट अब यहां क्लिक करो दिस इज इंपॉर्टेंट क्या मैं लिख सकता हूं AB अपॉन PQ AB अपॉन क्या बाय का ये लिखे BM प्लस MC वेरी गुड क्या मैं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है यहां एक तो मुझे करना है किस ट्रायंगल को सिमिलर ABM और किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है PQN एक तो ABM और PQN को मुझे सिमिलर करना है मगर मुझे तो BC की जरूरत तो नहीं है मुझे किसकी जरूरत है माय डियर BM की तो हम यहाँ क्या करेंगे अपॉन में क्या आएगा माय डियर अपॉन में आएगा ना QN प्लस NR वेरी गुड इसके बाद करोगे क्या ये बनेगा ना AB अपॉन PQ AB अपॉन क्या मैं लिखूंगा BM प्लस BM इज इट क्लियर टू यू अपॉन में आएगा QN प्लस QN मगर यहाँ तो रीजन माय डियर लिखना है रीजन क्या लिखना BM इज इक्वल टू MC बट सर इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन सर ये आपने कहां से लाया माय डियर अभी मैंने आपको पढ़ाया मिड पॉइंट के मीडियन किससे कहते हैं मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ये तो जब हम when we say AM is median then we can say M is the क्या मिड पॉइंट अच्छा एक और पॉइंट ये बनेगा ना AB अपॉन क्या PQ ये बनेगा ट्वाइस BM
अपॉन में क्या बनेगा ट्वाइस क्यू एन बोलो 2 एंड 2 विल क्या ये क्या होते ये क्या होना तेल ए बी अपॉन पी क्यू दिस इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्या बायका मैंने यार तेल वनी देयरफॉर इज ट्रायंगल ए बी एम ए बी क्या ये गई ना मैंने यार तेल सिमिलर का ट्रायंगल पी क्यू एन कमी क्राइटेरिया से आखा एंगल एस ए एस बोलो बात आ गई समझ में आई समझ में कि नहीं ट्रायंगल क्या गई ये ट्रायंगल गई सिमिलर तेल क्या है रेशियो ऑफ एरिया का था बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड इन दिस रेशियो के स्क्वायर तेल वरना बात देयरफॉर यूज एन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल शाबाशा अच्छा पहले हम यहां लिखेंगे व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बैक ने तेल लिखी दे देन AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ क्या आएगा PQ यानी अगर योर निम्न अगर यहाँ मैं देखूंगा अगर मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट किया यहाँ भी मुझे फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है ना अच्छा और क्या लिखूंगा मैं AM और क्या लिखूंगा PN अच्छा आपका क्वेश्चन होगा सर आपने इतना ही क्यों लिखा आपने ये BM तो क्यों नहीं लिखा मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है ना अब क्या करूंगा इसका नाम दूंगा मैं इक्वेशन सेकंड इसका नाम दोगे मैं माय डियर क्या नहीं इस वाली इक्वेशन का नाम देंगे हम क्या इक्वेशन फर्स्ट इसके बाद करोगे क्या इस इक्वेशन सेकंड को हम यूज करेंगे किस में फर्स्ट में तो जवाब तो खुद का खुद आएगा हम क्या लिखेंगे यहाँ माय डियर यूजिंग क्या लिखेंगे यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट जब आप सेकंड को किस में सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट में ये क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिस इज इक्वल तो इसके बाद क्या लिखोगे AB अपॉन PQ के बाद क्या लिखोगे AM अपॉन PN और क्या आएगा इसके साथ होल स्क्वायर इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो गया क्लियर नहीं बेटा एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described one of it is one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal सुनो पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन जो है ना कि अगर तो स्क्वायर चलो मान लीजिए ये तो स्क्वायर मैंने बनाया बेटा दबा अगर तो स्क्वायर किस क्विंटिस साइडस पे बनावा इक्विलैटरल ट्रायंगल कस कर क्लियर यानी आक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनावा डायगोनल पे चलो इनी में साइडस पे गोड इक्विलैटरल ट्रायंगल बैक इक्विलैटरल ट्रायंगल ने मन में म्यान यारा का पे बैक निमन में डायगोनल पे इसका नाम देंगे हम DCE इसका नाम देंगे हम माय डियर ACF both are equilateral triangles keep in mind now what is the question is we have to prove the area of an equilateral triangle उस equilateral triangle का area जो किस पे बनी है शाबाशा is described on one side of square यानी जो किस पे बनी है स्क्वायर पे जरा बोलो मुझे स्क्वायर साइड पे कौन सी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी हाँ यानी अगर आप देखोगे ना उधर तो बन गई कौन सी ट्रायंगल DCE तो मुझे बताना क्या है मुझे बताना है माय डियर इसका जो एरिया है इसका जो क्या है एरिया है इसका जो एरिया कौन सी वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल जरा बता मुझे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो किस पे बनी है साइड पे स्क्वायर के क्या साइड पे उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होगा वो होगा हाफ किस इक्विलैटरल ट्रायंगल से जो किस पे बनी है डायगोनल पे बनी है तो जरा बता मुझे डायगोनल पे कौन सी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी शाबाशा ACF कौन सी वाली ACF मगर यहां क्या लिखना है लिखना है ये तो कभी ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा ना आपको अब जरा देखो मुझे क्या प्रूव करना है जरा क्वेश्चन रिपीट करो शाबाश प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन अच्छा मुझे क्या प्रूव करना है आप जरा देखो मुझे क्या प्रूव करना है यानी इसका जो एरिया है जो किस पे बनी है जरा बोलो साइड पे उसका एरिया क्या होगा हाफ
किस इक्विलेटरल ट्रायंगल से? जो डायगोनल पे बनी है। तो करेंगे कैसे? अब जरा देखो, प्रूव। सबसे पहला पॉइंट, वो पॉइंट है क्या, ये जो माय डियर ट्रायंगल है ना DCE, ये जो ट्रायंगल DCE है, कैन वी से दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF? दिस इज सिमिलर टू ACF? बोलो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? मैंने बोला कि ट्रायंगल DCE जो है ना, दिस इज सिमिलर टू ACF, ट्रायंगल ACF। व्हाई? Equilateral triangles are always, is it clear to you? हमने पढ़ा ना, two squares are always similar, two circles are always similar, two equilateral triangles are always similar। अच्छा बोलो, ये बात समझ में आई? आई समझ में कि नहीं? अच्छा, one more point, इसके बाद करेंगे क्या? Can we say that area of triangle DCE, हमने पढ़ी है थ्योरम, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होगी ना, तो रेशियो ऑफ एरिया किसके बराबर होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। इज इट क्लियर टू यू माय डियर? अच्छा, अपॉन में क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा, दिस इज इक्वल टू, पॉइंट क्लिक करो, दिस इज इक्वल टू DC। अगर मैं यहां DC लूंगा तो यहां से क्या आएगा माय डियर? AC। This is important, whole square, है ना? But we have to prove the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to of the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal। तो कैसे प्रूव करेंगे? मुझे तो हाफ आना चाहिए, मगर यहां तो आया नहीं है, तो करेंगे क्या? अब जरा ये पॉइंट आप क्लिक करो ना। आपने सुना होगा ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो माय डियर होता है ना, कैन यू से दिस इज इक्वल टू, शाबाश, का बराबर आसन डायगोनल ऑफ स्क्वायर का बराबर सन √2 इनटू साइड, किसके बराबर? अच्छा, आप बोलोगे सर व्हाई, कैसे? अगर ये मैन यार तो स्क्वायर, अगर यह वैल्यू x, यह वैल्यू x, ये गो x, ये गो x। Sir, if this is x, why this is x, why this is x, why this is x? Because we know all sides of تم چاسن equal, यानी स्क्वायर all sides چاسن equal। अगर तो ये तीन diagonal करूँ determine, sir इसकी पोट करूँ diagonal determine, we will use PGT, yes or no? अच्छा my dear, this is triangle ABC, can we say here AC square equals to my dear x square plus x square? Is it clear to you? What x represents here? It represents the side। अच्छा, this implies that AC is equal to 2x square। Is it clear to you? अच्छा, AC is equal to √2 into x। ये रूट या तिलक स्क्वायर तो रूट क्या कैसे? तवे लोग में इतने डायगोनल सुचासन स्क्वायर रूट 2 into side। Is it clear to you? अच्छा, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ माय डियर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF? पॉइंट क्लिक करो, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। अच्छा, ये जो DC है, DC के बाद हम कुछ भी नहीं लिखेंगे माय डियर। अच्छा, अपॉन AC, इसका क्या है? डायगोनल किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट 2 इनटू क्या? साइड। क्या साइड के बाद मैं DC लिख सकता हूँ? यस और नो? अच्छा, और क्या आएगा? होल स्क्वायर। ये DC और DC क्या गया, तो उधर बचा क्या? ये पॉइंट आप क्लिक करो, लास्ट वाला पॉइंट आप क्लिक करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा माय डियर, यहां करोगे क्या आप? दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी वाली ट्रायंगल माय डियर? हाँ, DCF, और अपॉन में क्या आएगा माय डियर? शाबाश, एरिया और लास्ट वाला स्टेप है AC क्या? F। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, इसके साथ क्या आएगा? 1 बाई, अच्छा ये जो पावर है ना, यहाँ क्या बच गया? 1। यस और नो? 1 का पावर अलग आएगा, √2 का क्या आएगा? अलग। तो माय डियर यहाँ क्या बचेगा? √2 क्या? स्क्वायर एंड रूट विल व्हाट वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF। DCE है, DCF है? अच्छा सॉरी, दिस इज DCE। अच्छा, दिस इज DC क्या? E। और यहाँ क्या आएगा साथ में? 1 अपॉन क्या? 2। ये जो DC है ना, जब हम क्रॉस करेंगे जो आएगा यहाँ, ये क्या बनेगा? हाँ नहीं, 1/2 आएगा ना भाई, कौन सा वाला?
नहीं, मैंने अब यहाँ डायरेक्ट में क्रॉस किया ना, ये बनेगा ना क्या, AC है। जब क्रॉस करेंगे ये आएगा ना, यही तो प्रूव करना था ना अभी, तो आ गया काफी दिन। नोटेड डाउन। सुनिए बेटा, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज ABC and DEF BD, this is MCQ. ABC and BDE are two equilateral triangles. Keep in mind, one triangle is ABC यानी बड़ी वाली ट्रायंगल, इसके साथ साथ क्या है my dear, BDE, both are equilateral triangles. And we know two equilateral triangles are always अच्छा, फिर क्या है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसके साथ क्या है? शाबाश, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, वी हैव गिवन वन मोर पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC. तो हम करेंगे क्या यहाँ? सिंपली ये जो ट्रायंगल ABC है, ABC, कैन वी से दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE? बोलो क्या ख्याल है? Why? बोथ आर इक्विलेटरल। अच्छा, क्या हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? हमने पढ़ा है माय डियर, व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो रेशियो ऑफ एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अगर भाई योर इन मन मैंने यार BC योर ई BC योर क्या ही अच्छा सर तो क्या वो BC ते बे नु क्या DE कथ जो यार, चूंकि इट इज गिवन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ कमिक BC। अच्छा बाया का लिखी पोट यूजन BC छु यूजन क्या छु तो क्या का क्लियर क्या छु? अच्छा BC अगर भाई थे पोट था ना, अच्छा DE बाद क्या ही कावने में D बाद ही ना 1/2 BC। सर वाई चूंकि D जो है ना ये क्या है? मिड पॉइंट। ये किसका मिड पॉइंट है? अच्छा, ये BC और BC क्या गया? व्हाट वी गेट एट लास्ट 1/1 क्या 2 होल स्क्वायर, एट लास्ट ये बना 4 क्या 1, ये बना 2 2 सा क्या भाई? इज इट क्लियर टू? अच्छा, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव बता क्या है? लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है माय डियर क्या है? लास्ट वाला शाबाश, Sides of two similar triangles. साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. कीप इन माइंड यानी दोन साइड न्यू रेशियो छु दी, तो इते क्या कत क्लियर? व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, अस करो रेशियो ऑफ क्या एरिया, पॉइंट क्लिक करो, व्हाट वी हैव गिवन रेशियो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. जरा बात क्लिक करो यहाँ, ये छु दपान ज ट्रायंगल छि साइड न्यू रेशियो क्या छु 4:9 एंड व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ एरिया. अस क्या छु कर दित क्या छु साइड न्यू रेशियो कारण क्या छु? अभी हमने पढ़ा अगर ट्रायंगल आसन क्या, अगर ट्रायंगल आसन रेशियो ऑफ एरिया का था इस बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन दिस रेशियो किस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इन रेशियो को दशो 4:9. तो माय डियर क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी एरिया का रेशियो क्या होगा? 4 स्क्वायर इज टू क्या, वो क्या बनेगा? बोलो बात आ गई समझ?